पश्चिम बंगाल में चुनाव का मौसम था। हर गली में पोस्टर, हर चौराहे पर भाषण और हर रात नारों की आवाज़ गूंजती थी। लेकिन कोलकाता से दूर पुरुलिया के एक छोटे गांव नयनडांगा में लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि वहां एक पुरानी कहानी जिंदा थी। कहते हैं 30 साल पहले चुनाव के दौरान गांव के एक ईमानदार शिक्षक अशोक बाबू ने कुछ नेताओं के काले राज उजागर करने की कोशिश की थी। मतदान वाली रात वह अचानक गायब हो गए। अगले दिन उनका शव गांव के पुराने स्कूल के पीछे बरगद के पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन गांव वालों ने कहा अशोक बाबू की आत्मा अब भी इंसाफ मांगती है। सालों बाद 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में एक युवा पत्रकार रिद्धि सिंह इस गांव में पहुंची। उसे चुनावी हिंसा और डराने धमकाने की खबरें कवर करनी थी। गांव अजीब तरह से शांत था। लोग कैमरा देखते ही दरवाजे बंद कर लेते। कोई बात नहीं करता। सिर्फ एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाकर कहा, मतदान वाली रात स्कूल के पास मत जाना। रिद्धि हंस दी। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी। तभी उसके होटल के कमरे में टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखाई दी, सच रिकॉर्ड करो वरना अगला नंबर तुम्हारा है। रिद्धि घबरा गई। तभी उसके फोन में एक अनजान वीडियो आया। वीडियो में वही पुराना स्कूल था और कैमरे के सामने कोई आदमी रस्सी से लटक रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो चेहरा धीरे धीरे बदलकर रिद्धि का चेहरा बन गया। अगले दिन भी उसने हार नहीं मानी। कैमरा लेकर रात में स्कूल पहुंच गई। स्कूल पूरी तरह वीरान था। दीवारों पर पुराने चुनावी पोस्टर सड़े हुए लटक रहे थे। हवा में किसी के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंची, उसका कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी, सफ़ेद धोती, खून से भरी आंखें और गले में रस्सी। अशोक बाबू। वह धीरे धीरे रिद्धि की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने मुझे मारा था और हर चुनाव में एक नया शिकार लेते हैं। अचानक जमीन के नीचे से हाथ निकलने लगे, सैकड़ों हाथ, जिन पर चुनावी स्याही लगी हुई थी। वे हाथ रिद्धि के पैरों को पकड़कर नीचे खींचने लगे। वह चीखने लगी। कैमरा जमीन पर गिर गया। सुबह गांव वालों को स्कूल के बाहर सिर्फ टूटा हुआ कैमरा मिला। रिद्धि गायब थी, लेकिन कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में एक चीज़ साफ सुनाई दे रही थी, वोट खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं कभी हार नहीं मानती।